सबसे पहले क्रिकेट की ज़रा बात करेंगे और उस्मान समीउद्दीन साहब सीनियर एडिटर हैं क्रिक इन्फो के, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी देर से। उस्मान साहब, थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर अस। बताइएगा, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सर्टनली सेटबैक है, इंग्लैंड के दौरे से इनकार कर देना, फिर न्यूजीलैंड ने जो किया वो तो हम सबके सामने ही है। अब क्या आप समझते हैं, दौरा मनसूख होना, ये इंपॉर्टेंट दौरे मनसूख होना पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बंद कर चुका है ये सिलसिला, या ये वक्ती इशू है और वील ओवरकम इट सून? नहीं, आई थिंक ये सबके लिए दरवाजे नहीं बंद हुए हैं और मुझे लगता है अभी भी कुछ टीम्स जो हैं वो आएंगी। आई थिंक हम लोग ये काफ़ी क्लियरली कह सकते हैं और ये पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा ने भी यही कुछ इशारा करा है कि जो वेस्टर्न नेशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये शायद इस तरह की डिसीजन फिर भी लें पाकिस्तान में। मगर कुछ ऐसे मुल्क हैं, साउथ अफ्रीका उसमें हो गया, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़ शायद, जो अभी भी सोचेंगे पाकिस्तान टूर करना ठीक है। तो आई थिंक ये फुली अभी एकदम पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है दरवाज़ा, लेकिन ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा ये हादसा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ और बहुत इसका इम्पैक्ट एक हद तक होगा। अच्छा उस्मान, आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे, न्यूजीलैंड ने तो जो किया वो किया, लेकिन इंग्लिश बोर्ड के इस फैसले के पीछे आपके ख्याल में असल वजह क्या है? आई थिंक जो मेन रीजन है वो ये है कि उनके प्लेयर्स ने कहा है कि हम नहीं टूर करेंगे पाकिस्तान। वो कह रहे हैं कि भाई हमें एक बबल में नहीं रहना है, हमें फटीग हो गई है कोविड की, बायोसिक्योर बबल्स में खेल के। मगर ये सीरीज सिर्फ 4 दिन की थी, इसमें कोई इतना बड़ा सैक्रिफाइस आई डोंट थिंक कहीं से था। मुझे जहां तक पता है आई डोंट थिंक के बायोसिक्योर बबल्स जो होते वो इतने कोई स्ट्रिक्ट होते। आई थिंक कुछ हद तक इसमें इम्पैक्ट है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स पाकिस्तान टूर नहीं करना चाह रहे थे और कुछ प्लेयर्स उनके आईपीएल में खेल रहे हैं जो वो कंटिन्यू करना चाह रहे थे। अगर वो पाकिस्तान टूर करते तो फिर उनकी आईपीएल की जो सीजन थे वो थोड़े शॉर्ट हो जाते, कट हो जाते। तो आई थिंक कुछ हद तक ये भी है। और जिस तरह से अगेन मैं कहूंगा रमीज ने जिस तरह से बात करी है कि उनकी जो डिस्कशन हुई थी ईसीबी के चेयरमैन से, इंग्लैंड बोर्ड के चेयरमैन से, उससे रमीज को एटलीस्ट जाहिर हो रहा था कि ये डिसीजन उनके हाथ में नहीं थी, चेयरमैन के हाथ में नहीं थी, बोर्ड के हाथ में नहीं थी। तो उससे साफ पता चल रहा है कि प्लेयर्स के हाथ में ये डिसीजन थी और प्लेयर्स ने सिंपली कहा है कि भाई हमें पाकिस्तान नहीं जाना है। और आप फिर आप जबरदस्ती इस तरह से नहीं कर सकते हो प्लेयर्स के साथ। आप ढूंढ सकते हो और अगर प्लेयर्स हैं, रमीज ने कहा कि हमने कोई डिस्कशन नहीं करी थी कि सेकंड 11 या थर्ड 11 इंग्लैंड के कोई प्लेयर्स आ जाएं। तो ऑब्वियसली प्लेयर्स ने कहा है कि हमें नहीं जाना है और अब आप उन्हें जबरदस्ती नहीं खिला सकते। तो वही आई थिंक रीजंस एक्चुअली ये थे, रादर देन एनी सिक्योरिटी थ्रेट। I think these were the main reasons. हाँ, सिक्योरिटी थ्रेट तो पहले भी क्लियर हो गया, कोई था नहीं। एक आईपीएल का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फिर nobody wants to leave आईपीएल और ये इंडिया ने उसको इतना बड़ा कर दिया है। I'm sorry, मैं इस बात पे भी थोड़ी सी स्पीचलेस हो गई हूँ कि प्लेयर्स डिसाइड कर रहे हैं कि जी हमने नहीं जाना, हमने उस बबल में नहीं रहना। The times when Pakistan stayed for 14 or more days in bubbles in New Zealand, क्वारंटीन में रहे हैं, इंग्लैंड में रहे हैं, और इंग्लैंड में तो वो तब गए हैं जबकि पाकिस्तान के कोविड केसेस इतने कम और क्रिकेट और इंग्लैंड अरूज पे था उस वक्त। क्रिकेट बोर्ड जो है वो इतना बेबस है और उसके अपने कोई फाइनेंशियल स्टेक्स भी नहीं है। ये बड़े सवालात हैं। अब ये बताइएगा सर कि अब तक जो क्रिकेट बोर्ड का रिएक्शन या चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जरा एग्रेसिव अप्रोच दिखाई जा रही है, ठीक ही लग रहा है। आपको क्या लगता है कि ये पॉलिसी ठीक है? आपका क्या मशवरा होगा रमीज राजा साहब के लिए? आई थिंक ये उनकी बात सही है कि आप इंटरनेशनली किसी भी फोरम पे आप कुछ नहीं कर सकते। आप शायद थोड़ी बहुत कॉम्पनसेशन ले लें, आप ईसीबी से डिस्कस करके आपको शायद कुछ वो पैसे दे दें कॉम्पनसेट करने के लिए, लेकिन उसके आगे आप कोई ना तो कोई फोरम है क्रिकेट में, ना कोई स्ट्रक्चर है, ना कोई सेटअप है कि आप जाके कोई इसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन या कुछ लें इस तरह से जिससे आपको फिर कुछ कुछ मिले उसके बाद। तो आई थिंक ये रमीज ने पहचान लिया, क्रिकेट बोर्ड ने पहचान लिया कि आप थोड़ा सा शोर मचा सकते हैं, थोड़ा सा आप रिमाइंड कर सकते हैं लोगों को कि भाई जिस तरह से क्रिकेट चल रहा है वो गलत चल रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट जिस तरह से चल रहा है और हमें बदलना है। लेकिन उसमें भी आपको चाहिए कि और सब जो फुल मेंबर्स हैं वो भी आपके साथ एग्री कर रहे हैं, वो भी कहेंगे भाई जी सही बात कर रहे हो। और इस साल काफी कैंसिलेशंस हुए हैं। अफगानिस्तान का टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया कि हम नहीं खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने खुद इससे पहले साउथ अफ्रीका से पुल आउट कर दिया था और उसके बाद उनके प्लेयर्स आईपीएल चले गए। तो आई थिंक अगर जो ये छोटे क्रिकेट मुल्क हैं, छोटा तो मैं खैर नहीं कहूंगा पाकिस्तान को, मगर जो ये नॉन बिग 3 जो मुल्क हैं उसमें से पाकिस्तान हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, ये अगर मिल के कोई एक स्टांस
बनाएं इसके खिलाफ, इन तरह की चीज़ों के खिलाफ, तो शायद फिर बात कहीं आगे बढ़े। मुझे वो भी नहीं लगता है कि उस स्टेज पे भी आप आ सकेंगे कि ये और सब बोर्ड्स आपके साथ बैठ के इस तरह की बातें करेंगे। उस स्टेज पे तो सर्टनली शायद कोई ना आए। अब बहुत शुक्रिया आपका उस्मान समीउद्दीन साहब। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड का इन्फ्लुएंस भी किसी से ढका छुपा नहीं है बाय द वे। अच्छा, द मोर वी हियर अबाउट इट ना कि क्या रीजंस हैं जी इंग्लैंड क्यों नहीं आए, और जो भी हम जितने भी एक्सपर्ट से बातें करते हैं ज़रा और दिल जलता है कि ज़रा आप ये ढिठाई देखें कि किसी से आप फेवर्स ले लें कि प्लीज आइएगा और खेलिएगा, और फिर बहुत शुक्रिया आप आए हैं और अपनी तरफ से मतलब झंडी दिखा देना। वो ना टॉक टू द हैंड वाली बात होगी कि हमने चक्कर ही नहीं है, हम नहीं आ रहे। अच्छा, तो ये इस पे गुस्सा बनता ही है। और कभी कभार मुझे लगता है फिर रमीज राजा, ऑल्दो उनकी पोजीशन ऐसी है कि उनको बड़ा नाप तोल के बात करनी चाहिए, बट कह दो मतलब बाकी तो सोच भी नहीं रहे और करे चले जा रहे हैं, तो फिर हम भी करेंगे। Maybe this is not a very pragmatic approach, but at the moment जो हो रहा है, fine.